कार्यालय आयुक्त भोपाल। सभी शासकीय सेवकों के हितार्थ महत्वपूर्ण निर्देश। कार्यालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल। डी ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल में 0/04,62,001 क्रमांक 5402 राजस्व स्थापना 2021 प्रति समस्त कलेक्टर भोपाल संभाग। विषय शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका के संधारण के संबंध में निर्देश। जैसा कि आप सभी को विदित है, सेवा पुस्तिका प्रत्येक शासकीय सेवक का एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें शासकीय सेवक के सेवा काल में घटित प्रत्येक घटना यथा नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान का उन्नयन, वेतन निर्धारण, स्थानांतरण, दंड आदि की प्रविष्टि की जाती है। सेवा पुस्तिकाओं के संधारण के लिए समय समय पर शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत सेवा पुस्तिकाओं का संधारण न होने के कारण शासकीय सेवकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं सेवानिवृत्ति के समय उनके पेंशन प्रकरणों में अनावश्यक विलंब होता है। अतः शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं विशेष रूप से निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जावे। 1. प्रत्येक शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका 2 प्रतियों में अर्थात एक मूल सेवा पुस्तिका एवं एक सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति अनिवार्य रूप से संधारित की जावे। दोनों ही सेवा पुस्तिका में निम्न प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से की जाएं। संबंधित शासकीय सेवक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि शब्दों एवं अंकों में सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित की जावे एवं जन्मतिथि पर सेलोटेप चिपकाया जाए ताकि जन्मतिथि में अनावश्यक काट छाट, उपरिलेखन आदि से बचा जा सके। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित कॉलम में शासकीय सेवक की ऊंचाई, धर्म, जाति, पहचान चिन्ह, शैक्षणिक योग्यता आदि की प्रविष्टि सत्यापन प्रमाणित अभिलेख के आधार पर अनिवार्य रूप से अंकित की जावे। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंगूठा, अंगुलियों के चिन्ह एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किए जावे। सेवा पुस्तिका की जल्दबाजी कराकर रखी जाए ताकि उसके पृष्ठों को नुकसान न हो। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर शासकीय सेवक के हस्ताक्षर प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से कराए जाए। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर शासकीय सेवक के पति पत्नी के साथ छायाचित्र, स्थानांतरण पर क्रयमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रविष्टि तिथि सहित की जावे। नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान का उन्नयन, वेतन निर्धारण, दंड, निलंबन, समय समय पर स्वीकृत वेतनमान, वेतन निर्धारण के लिए प्रस्तुत विकल्प, वेतन वृद्धियों आदि की प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से की जावे एवं प्रत्येक प्रविष्टि कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित हो। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर एम्प्लॉय कोड, सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक, प्रान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। प्रथम नियुक्ति के समय शासकीय सेवक से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर सेवा पुस्तिका के साथ रखा जावे। शासकीय सेवक द्वारा निर्धारित फॉर्म में परिवार का विवरण प्राप्त किया जावे। प्रत्येक शासकीय सेवक से मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि, एनपीएस अंतर्गत नामांकन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। कर्मचारी का अपने गृह नगर के बारे में प्रस्तुत घोषणा पत्र सेवा पुस्तिका के साथ चस्पा करें एवं सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करें। कार्यालय प्रमुख अपने द्वारा अधीनस्थ प्रत्येक शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में प्रति वर्ष सेवा सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। वार्षिक वेतन वृद्धि की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि, विशेष अग्रिम वेतन वृद्धि यदि स्वीकृत की गई हो तो सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्वीकृत अस्वीकृत अवकाशों डाइज नॉन की प्रविष्टि। सेवा पुस्तिका के निर्धारित फॉर्म 2 अवकाश लेखा प्रपत्र में अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश का लेखा निर्धारित कॉलमों में प्रविष्टियां अनिवार्यतः की जाएं। विशेष उपलब्धि, राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य की ओर से सम्मान आदि का भी सेवा पुस्तिका में उल्लेख किया जाए। 2.
जन्म तिथि में काट छाट या उपरिलेखन ध्यान में आने पर तत्काल नियमानुसार मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे। 3. प्रत्येक कार्यालय में सेवा पुस्तिका का भौतिक सत्यापन किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रतिमाह किया जाना चाहिए। भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन करने वाले अधिकारी विशेष रूप से बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित ब नदुओं के परिप्रेक्ष्य में सेवा पुस्तिका का अवश्य परीक्षण करें। 4. वित्त विभाग के निर्देशानुसार सेवा पुस्तिका डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में भी रखी जावे और प्रत्येक कर्मचारी की पूर्ण जानकारी कंप्यूटर में सुरक्षित रखी जावे, जिससे सेवा पुस्तिका गुम होने की स्थिति में पुनः निर्माण में सुविधा हो। 5. प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत नस्ती अनिवार्य रूप से संधारित की जावे, जिसमें संबंधित कर्मचारी की सेवाओं से संबंधित आदेश यथा नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान का उन्नयन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र, स्थानांतरण, दंड आदि समस्त अभिलेख संधारित किए जावे। 6. शासकीय सेवक यदि निलंबित किया गया है तो निलंबन अवधि का निराकरण करते समय निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य किया गया है अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। 7. यदि कर्मचारी कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति हो तो शासन नियमानुसार दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा की प्रविष्टि की जावे। 8. यदि कर्मचारी तदर्थ रूप से नियुक्त हुआ है और तदर्थ सेवा को नियमित सेवा मान्य किया गया है तो प्रमाणीकरण सहित प्रविष्टि अंकित की जावे। 9. पूर्व शासकीय सेवा यदि हो तो जोड़ने की प्रविष्टि अंकित की जावे। 10. यदि शासकीय सेवा से कोई कर्मचारी किसी निगम मंडल की सेवा में कार्यरत था एवं उसने वर्तमान सेवा से पेंशन हितलाभ लेने की स्वीकृति दी है तो निगम मंडल की सेवा से प्राप्त पेंशन हितलाभ को जमा करने संबंधी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाए। 11. यदि वेतन विसंगति के कारण वसूली की स्थिति निर्मित हुई है तो कर्मचारी के वेतन से वसूली शासनादेश दिनांक 12 जून 2020 अनुसार की जाकर वसूली की प्रविष्टि देयक क्रमांक एवं दिनांक सहित सेवा पुस्तिका में की जावे। 12. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शासकीय सेवक का समय समय पर लागू किए गए वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतनमानों में वेतन निर्धारण पुनरीक्षण संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से अनुमोदन अनिवार्य रूप से करावें। 13. इसके अतिरिक्त शासकीय सेवक को समय समय पर स्वीकृत क्रमोन्नति, समयमान पदोन्नति, उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जावे। 14. कृपया आप अपने जिले में प्रत्येक विभाग दिनांक 1 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2021 तक उनके अधीन पदस्थ सभी शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिका का संधारण उक्त निर्देशों के अधीन कराया न सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए प्रत्येक कार्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों के लिए एक समय सारणी एवं चेकलिस्ट तैयार कर सभी सेवा पुस्तिकाओं को उक्त निर्देशों के अनुरूप संधारित करवाना सुनिश्चित करें। 15. इस कार्य के लिए आप अपने जिले में पदस्थ एक अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाएं। नोडल अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी के सहयोग से सभी जिला प्रमुखों, आहरण संवितरण अधिकारी यदि आवश्यक हो, जिनके पास सेवा अभिलेख संधारित हो तथा उनके सहयोगी अमले के लिए एक संक्षिप्त प्रशिक्षण आयोजित करें ताकि इस अभियान में अपेक्षित परिणाम आ सकें। 16. अभियान समाप्ति के बाद दिनांक 16 जुलाई 2021 को निम्न प्रारूप में प्रगति प्रतिवेदन भेजें। क्र विभाग का नाम, कितनी सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन जांच की गई, कितनी सेवा पुस्तिकाओं में निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई। रिमार्क: कवींद्र कियावत, कमिश्नर भोपाल संभाग, भोपाल। दिनांक 30 जून 2021।